गोपाल खेमका हत्याकांड की जो जांच है वो लगातार जारी है। जमीन विवाद, बेटा हत्याकांड और जेल कनेक्शन पर जो लगातार छापामार कार्रवाई है वो भी की जा रही है। शूटर का लोकेशन हाजीपुर में मिला है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ा अपडेट, शूटर का जो लोकेशन है वो हाजीपुर में मिला है। आपको बता दें कि बेटे गुंजन खेमका की 2018 में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2 दिन पहले ये खबर सामने आती है कि पटना में गोपाल खेमका जब अपने घर वापस आ रहे थे तो उनके अपार्टमेंट के सामने ही शूटर घात लगाकर बैठा हुआ था और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात लगभग 11:30 बजे का वक्त हो रहा था, जिसके बाद से लगातार सियासी भूचाल आया हुआ है। कई लोगों के मन में सवाल है। ऐसे में लगातार पुलिस की जो जांच है वो भी चल रही है। अब जानकारी मिल रही है कि हाजीपुर में शूटर हो सकता है, उसकी लोकेशन हाजीपुर में मिली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशांक पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, एक बहुत बड़ा अपडेट ही मिल रहा है कि शूटर शायद हाजीपुर में हो सकता है। पुलिस की जांच अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कहां तक पहुंची है, विस्तार से बताएं। देखिए, अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि घटना को 35 घंटे हो गए और पुलिस के हाथ खाली हैं। गिरफ्तारी एक भी इस मामले में नहीं हुई है, ना किसी को हिरासत में लिया गया, जबकि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल ये हत्याकांड है। वैसे सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि ये गोपाल खेमका का जो घर है वो गांधी मैदान के पास है। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति आया था, उसने गोली मारी और जो जानकारी मिल रही है कि वो जेपी गोलंबर होते हुए, उसके बाद जेपी पथ होते हुए जो है वो हाजीपुर की तरफ जो है वो भाग गया है। उसका अंतिम लोकेशन जो है वो हाजीपुर के पास मिला है और पटना पुलिस ने हाजीपुर पुलिस से संपर्क भी साधा है। पुलिस ने जो है वो जांच तेज कर दी है। अब ये कौन व्यक्ति है, क्यों इसने घटना को अंजाम दिया, ये तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस की टीम जो है वो जांच कर रही है। देखिए, पुलिस को शक है कि पटना के ब्योर जेल से जो है ये पूरी साजिश रची गई। कल वहाँ पे भी जो है वो छापेमारी हुई थी। पुलिस को कुछ मोबाइल फ़ोन मिले हैं, कागज़ों पे लिखे हुए नंबर मिले हैं, तो पुलिस जो है हर एंगल से जो है वो जांच कर रही है। और देखिए, 2018 में इनके जो बेटे थे गुंजन खेमका, उनकी हाजीपुर में ही हत्या हुई थी फैक्ट्री के पास। और इनकी जब पिता की जब कल हत्या हुई है परसों रात में, तो जो इसमें शूटर था वो हाजीपुर की तरफ भागा है। तो क्या बेटे का जो हत्याकांड वाला मामला था, क्या उससे कोई कनेक्शन है या ज़मीनी विवाद है? तमाम जो एंगल्स हैं उस पर जो है वो जांच जो है पुलिस की टीम कर रही है। SIT का जो गठन है वो हो चुका है, लेकिन अब तक जो है पुलिस के हाथ खाली है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, ये दावा पुलिस की शशांक, तरफ आप से नजर बना के रखिएगा और जो भी अपडेट होगा इस पूरे मामले को लेकर आगे आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और नया अपडेट मिल रहा है, क्योंकि लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। तो अब खेमका की हत्याकांड पर राहुल गांधी ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है और आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहाँ पर एक नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह से नाकाम है। बिहार के भाइयों और बहनों, यह अन्याय अब और नहीं सहा जा सकेगा। जो सरकार आपके बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकती, वह आपके भविष्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकती। हर हत्या, हर लूट, हर गोली एक चीख है बदलाव की। अब वक्त आ गया है एक नए बिहार का, जहां डर नहीं, तरक्की हो। इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। तो लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस पूरे हत्याकांड के बाद से सियासत अपने चरम पर है। बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने और उसके पहले राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी के पोस्ट पर करारा हमला बोला है। उन्होंने निशाना साधा है, पलटवार किया है, कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी और उनकी पार्टी वास्तविकता से काफी दूर है। गजब कलयुग है। कांग्रेस सुशासन की बात करती है, आरजेडी क्राइम फ्री होने की बात करती है, समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। अरे यार, आप लोग अपनी शक्ल उकर शीशे में नहीं देखते हो ठीक से। सुशासन क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसको कहते हैं, अपराधियों पर अंकुश कैसे लगाया जाता है, कभी जाना भी है आपने? ट्वीट अपना करना नहीं है, फेसबुक अपना देखना नहीं है, किसी और को लिखना है, कुछ भी उठा के लिख दो।
कांग्रेस ठीक करेगी, सरकार बदलेगी। अरे सत्ता से दूर होने की छटपटाहट इतनी है, बिहार वासियों का दर्द तक भूल गए, महिलाओं का सम्मान करते नहीं। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन गोपाल खेमका हत्याकांड की जो तस्वीरें सामने आई उसने बिहार में जंगलराज की गूंज एक बार फिर से तेज कर दी। जंगलराज के मुद्दे पर बैकफुट पर रहने वाली आरजेडी पलटवार में अब जुट गई है और अब आरजेडी नीतीश राज को जंगलराज बता रही है, तो वहीं बीजेपी बुलडोजर इंसाफ का ऐलान कर चुकी है। रात के 11:37 का वक्त था। पटना के कटारुका अपार्टमेंट के बाहर फॉर्च्यूनर कार के बगल में एक शख्स घात लगाकर खड़ा है। तभी अपार्टमेंट की तरफ दो कार बढ़ती है, पहली ब्राउन रंग की कार और दूसरी सफेद। जैसे ही ब्राउन रंग की होंडा कार अपार्टमेंट के मेन गेट पर पहुंचती है, घात लगाकर खड़ा आरोपी तुरंत कार की तरफ बढ़ता है, कार सवार शख्स पर कई राउंड फायरिंग करता है और बेखौफ वहां से चला जाता है। ठीक पीछे खड़ी दूसरी कार में मौजूद शख्स को जब तक कुछ समझ आता तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुका था और पहली कार में मौजूद शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान पटना के नामी उद्योगपति गोपाल खेमका के रूप में हुई है। वो गाड़ी दिखाते हैं, देखिए हम कैमरा पर्सन शैलेश से कहेंगे कि उस गाड़ी की तस्वीर दिखाएं जिसमें खेमका सवार थे। वो खुद ड्राइव करते हुए एक कार्यक्रम से जो है यहाँ पे जो है वो आए थे। उसी दौरान अपराधी यहीं पर घात लगाकर छुपे हुए थे। उनके आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग जो है उन पर शुरू कर दी गई। देखिए यही वो गाड़ी है जिसपे जो खेमका है वो थे, खुद ड्राइव करते हुए यहाँ पर आ रहे थे। परिजनों का आरोप है कि घटना के 2 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आधी रात को पुलिस के इसी ढुलमुल रवैये के खिलाफ गुस्सा नजर आया। कटारुका अपार्टमेंट पटना का पॉश इलाका है। यहाँ से महज 300 मीटर दूर गांधी मैदान का थाना है और 200 मीटर पर एसपी आवास। लेकिन अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद कि पॉश इलाकों में भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीआईपी इलाका है। गांधी मैदान थाना यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। एसपी आवास, डीएम आवास भी पास में है और सबसे बड़ी बात, सामने में गांधी मैदान है, वहीं पर जो है पटना जोन के वरीय पुलिस अधिकारियों का कार्यालय है, जैसे एसएसपी का कार्यालय है, आईजी डीआईजी का कार्यालय है। जो मृतक के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि थाना पास में है, लेकिन पुलिस को आने में 2 घंटे लग गए। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद सवालों में पटना पुलिस आज एक्शन में नजर आई। हाई प्रोफाइल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने डीआईजी से पूरे मामले की रिपोर्ट ली। फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने घटनास्थल पर पहुंची। वहीं आरोपियों को खोजने के लिए पटना की बेऊर जेल में रेड की गई। टीम एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई। एसटीएफ की 3-4 टीम लगी हुई है एसपी के नेतृत्व में, जो अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के, उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड ने 7 साल पुरानी वारदात को फिर से जिंदा कर दिया। साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन की भी हत्या हुई थी। हत्या का पैटर्न भी सेम था। गाजीपुर में कॉटन फैक्ट्री के बाहर गुंजन खेमका की हत्या की गई थी। 7 साल बाद फिर उसी तरह पिता की हत्या को अंजाम दे दिया गया। गोपाल खेमका हेल्थ केयर के बिजनेस से जुड़े थे। मगध कैंसर अस्पताल के मालिक थे। वो पेट्रोल पंप का भी संचालन करते थे। पटना में गोपाल खेमका का रसूख उद्योग जगत से लेकर सियासी गलियारों तक था। हर राजनीतिक दल से उनके करीबी संबंध थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपाल खेमका के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गोपाल खेमका हत्याकांड के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा गोपाल खेमका के परिजनों से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार को अपराधियों को पकड़ने का भरोसा दिया। गोपाल खेमका हत्याकांड ऐसे वक्त में हुआ जब बिहार में चुनाव का माहौल है। जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को घेरने वाली एनडीए सरकार खुद जंगल राज के आरोपों में घिर गई है। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती है, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है। आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है और सरकार में डर भय खत्म हो गया। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं और जंगल राज और
पहले सतयुग कलयुग का बात करने से तो नहीं काम चलने वाला है। ये डबल इंजन की सरकार है, चाहे मोदी जी और नीतीश जी के गठजोड़ की सरकार है, उन पे ओनस जाता है, उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घिरी एनडीए सरकार दावा कर रही है कि वो जल्द से जल्द अपराधियों को खोज निकालेगी और साथ ही अपराधियों के घर के बाहर बुलडोजर की गूंज भी सुनाई देगी। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े। हम जीरो टॉलरेंस अपराध के मामले में रखते हैं और हमारे राज्य में और लालू जी के राज्य में यही बुनियादी फर्क है, जिसमें अपराधियों को किसी प्रकार का भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। वो दिन अब हवा हुए जब मुख्यमंत्री के आवास से फिरौती की रकमें तय होती थी। जंगलराज के खिलाफ वोट लेने वाले नीतीश कुमार के लिए गोपाल खेमका हत्याकांड मुश्किल बढ़ा सकता है। बीते 2 दशक से जीतन राम मांझी के कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो नीतीश ही सीएम की कुर्सी पर हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सुशासन बाबू मुंह नहीं फेर सकते।